मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, जिस मिसाइल के बारे में मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल है। ये भारतीय इतिहास के सबसे ताकतवर मिसाइल है, ना केवल रेंज के मामले में बल्कि जिस हिसाब से परमाणु हमला बोलती है दुश्मन के ऊपर, इससे टक्कर लेने वाला मिसाइल पूरे एशिया में मौजूद ही नहीं है। इस मिसाइल के आ जाने के बाद भारत पूरे हिंद महासागर को और साथ ही पूरे दक्षिणी चीन सागर को डोमिनेट करेगा और समुद्री लड़ाई में ये तो हमें अजय ही बना देगी। तो दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही इस मिसाइल के बारे में जो खबर निकल के आई है वो तो और भी जबरदस्त है। तो दोस्तों, जरा आप ही बताइए कि इस समय भारतीय सेना के पास सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा है? तो दोस्तों, सही उत्तर है अग्नि 5। लेकिन अब भारत एक ऐसा मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो अग्नि 5 से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगी, न केवल रेंज के मामले में बल्कि मारक क्षमता के मामले में भी और साथ ही आक्रामक हमला करने के मामले में भी। ये हर एक मामले में अग्नि 5 को पीछे छोड़ देगी और साथ ही दोस्तों भारतीय सेना को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देगी। तो दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है K5 SLBM। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की K सीरीज की सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने इससे पहले K4 मिसाइल बनाई थी जिसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर, लेकिन इस K5 की रेंज होने वाली है तकरीबन 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन उससे भी भयानक बात यह है कि ये अपने साथ 2000 किलोग्राम का परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों, जरा आप खुद ही सोचिए कि 2000 किलोग्राम का परमाणु बम अगर कहीं पे गिरेगा तो वहां पर कितना भयानक तबाही मचाएगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से K5 का नाम सुनकर चीनी कमांडरों के हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? इसके पीछे कारण ये, एक तो ये मिसाइल बहुत ही अधिक खतरनाक है और साथ ही ये बहुत ही लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। और इससे भी भयानक बात यह है कि K5 को लगाया जाना है भारत की अरिहंत पनडुब्बी में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अरिहंत एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर से चलती है। ये वाइब्रेशन नहीं करती, ये आवाज नहीं करती और साथ ही दोस्तों ये सुपर साइलेंट है। तो ये इतनी ज्यादा कैपेबल पनडुब्बी है कि ये चीन के तटों पर पहुंच जाएगी और चीन को पता भी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, जरा आप खुद ही सोचिए कि अरिहंत ऐसे ये खतरनाक पनडुब्बी है और उसके साथ जोड़ दीजिए K5 की खतरनाक मिसाइलें। इसके अलावा दोस्तों SLBM का एक फायदा और भी होता है कि जो नॉर्मल जमीन से हमला करने वाली मिसाइलें होती है, आप उन्हें सैटेलाइट इमेज के जरिए ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन पनडुब्बी तो इतने विशालकाय समुद्र के अंदर कहीं भी हो सकती है, यानी कि ये कहीं से भी हमला कर सकती है। ऐसे में इसको रोक पाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब खबर ये आई है कि भारत ने एक नोटाम जारी की है, एक एरिया वार्निंग जारी की है रे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर K5 लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाना है। और दोस्तों, ये जो पहला टेस्ट होगा ये पॉपअप टेस्ट होगा, यानी कि पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, वो पानी से बाहर निकलेगी, बस इतना ही टेस्ट होगा। और साथ ही दोस्तों, इसके कुछ ही महीने बाद इसका एक कंप्लीट टेस्ट किया जाएगा, यानी कि मिसाइल पानी के अंदर से सतह पर आएंगी, फिर हवा में लॉन्च होगी, उसके बाद अपने टारगेट को ध्वस्त करेगी। तो दोस्तों, ये कंप्लीट टेस्ट जो है वो कुछ ही दिनों बाद होगा, लेकिन ये पॉपअप टेस्ट है, ये हाल ही में ही होने वाला है, क्योंकि ये जो पॉपअप टेस्ट है ये सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मान के चलिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा ये मिसाइल प्रोग्राम 1-1.5 साल पीछे चला जाएगा। और मान के चलिए अगर सब कुछ सही से हो जाता है तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारा ये मिसाइल तैयार हो जाएगा और साथ ही दोस्तों भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस मिसाइल को लेकर अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।